गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। तो आज आप पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन definition of nuclear fission सन 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन ने यह ज्ञात किया था जब यूरेनियम यूरेनियम 235 मंद गति न्यूट्रॉनों पर बौछार किया जाता है। तब यूरेनियम 235 तब यूरेनियम 235 नाभिक के मध्य द्रव्यमान दो खंडों में विभाजित हो जाता है। दो खंडों में विभाजित हो जाता है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। सन 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन ने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम 235 मंद गति न्यूट्रॉनों पर बौछार किया जाता है तब यूरेनियम 235 नाभिक के मध्य द्रव्यमान दो खंडों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से जर्मन वैज्ञानिक 1939 में ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन यह ज्ञात किए कि
जब यूरेनियम 235 मंदगत न्यूट्रॉन पर विचार किया जाता है तब नाभिक के मध्य द्रव्यमान दो खंडों में विभाजित हो जाता है। नोट करिए। चलो, तो इस तरह से एग्जाम्पल है यूरेनियम 92 235 जब यूरेनियम 235 जब न्यूट्रॉन से विचार किया जाता है तो यहाँ पे बनता है आपका बेरियम 5641 प्लस क्रिप्टॉन 3692 प्लस 3 0 1n प्लस ऊर्जा 200 मेगावाट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर यूरेनियम 92 235 जब न्यूट्रॉन से विचार किया जाता है तो आपको बनता है बेरियम 56 तो 141 1 प्लस फिर क्रिप्टॉन 3692 प्लस 301 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा और 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। नोट कर लीजिए, एक और देख लीजिए यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन 01 n1 बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 301 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी बराबर 200 मेगा इलेक्ट्रोड वोल्ट। इसे हम क्या कहते हैं यूरेनियम, इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, तो इस तरह से यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक ने ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने एक जात की है कि जब यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन पर विचार किया जाता है तब दो खंडों में विभाजित हो जाता है, या द्रव्यमान क्या होता है दो खंडों में विभाजित हो जाता है। बेरियम 56 141 इसको प्लस यह करते हैं यहाँ 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3001। तो इस तरह से नाभिकीय विखंडन को यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक ने दो खंडों में विभाजित किए थे। नोट करिए। चलो, बहुत एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर वन इस तरह से यूरेनियम 92 235 अब यहां से क्या होता है दो खंडों में विभाजित हो जाता है। फिजन प्रोडक्ट, यहां लिखेंगे फिजन प्रोडक्ट, यहाँ दो खंड विभाजित फिजन मतलब हो जाता है, यहाँ पर विखंडन हो जाता है, यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ से भी कर देते हैं, इधर से भी यूरेनियम 92 235
ये भी दो भागों में विभाजित हो जाते हैं इस तरह से। फिजन प्रोडक्ट, फिजन प्रोडक्ट, यहां भी इसे हम क्या कहते हैं, यूरेनियम 235। ये भी दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। फिजन प्रोडक्ट, फिजन प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर 01 न्यूट्रॉन से जब यूरेनियम 292 में छाट किया जाता है तो यहाँ पर दो खंड विभाजित हो जाते हैं। फिजन प्रोडक्ट विखंडन या फिजन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं फिजन प्रोडक्ट से दो या पुनः से विभाजित किया गया है यूरेनियम 235 या दो खंडों से विभाजित हो जाते हैं, यानी कि उछाल होते जाता है तो फिजन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ नीचे भी फिजन प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से यहाँ पर नाभिकीय विखंडन दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक बार समझ लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं हम, जब जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन ने यह जांच किया कि जब यूरेनियम 235 मंद गति जब न्यूट्रॉन पर विचार किया जाता है तो यहाँ पर नाभिक के मध्य द्रव्यमान दो खंडों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 0 या 1 सब कहते हैं न्यूट्रॉन जब हम यूरेनियम 235 से विचार करते हैं तो यहाँ पर दो खंडों में विभाजित हो जाता है। तो यह फिजन प्रोडक्ट फिर पुनः से यहाँ का यूरेनियम 235 तो यहाँ से भी दो खंडों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे भी वही चीज है, यूरेनियम 92 और 235 ये दो खंडों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।